अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से रिलेटेड एनटीएस के पास पेपर में जितने भी सवालात पूछे गए हैं उन तमाम को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2009 से लेकर 2019 तक जो जो सवालात पूछे गए हैं वो सारे सवालात आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू 2009 में जो पूछा गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि चैप्टर नंबर 5 का डिटेल टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो पूछा जा रहा है, उसको प्रपोज करने वाले साइंसदान का नाम क्या है? तो कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस नाम के साइंसदान ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो डी है। फिर इसी 2009 में जो है वो इसी चैप्टर का एक और जो है वो एमसीक्यू भी पूछा गया है और उसका ताल्लुक भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही है। वो क्या है? द लैटिन वर्ड, एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं। द लैटिन वर्ड ऑफ द नेम गिवन टू ह्यूमन बीइंग। इंसानों का जो लातीनी नाम है ना, लैटिन वर्ड, वो क्या है? होमो सेपियंस। इंक्लूड द होमो सेपियन के अंदर क्या शामिल है? ए में कहा जा रहा है जीनस एंड फैमिली, बी में कहा जा रहा है फैमिली एंड ऑर्डर, सी में कहा जा रहा है ऑर्डर एंड क्लास, डी में कहा जा रहा है जीनस एंड क्लास और ई में कहा जा रहा है जीनस एंड स्पीशी। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक जो पहला अल्फाज होता है वो जीनस को शो करता है और दूसरा शो करता है स्पीशी को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? होमो सेपियन। फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस को शो कर रहा है और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीशी को शो कर रहा है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ई है। फिर अगला सवाल जो 2011 में पूछा गया है इस चैप्टर के हवाले से, आइए हम उसकी तलाश में हैं कि वो क्या पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल जो है वो पूछा गया है इसका। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स जो है वो कौन से वायरस की वजह से होता है? ए में कहा जा रहा है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी में कहा जा रहा है वेरिसेला जोस्टर वायरस, सी में कहा जा रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस, डी में कहा जा रहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और ई में कहा जा रहा है रेबीज वायरस। तो चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो बी है। फिर इसी तरीके से इसी चैप्टर इसी ईयर में तकरीबन 3 सवालात जो है वो पूछे गए हैं इसके। तो इसका द वायरसेस आर ए सेलुलर, प्रोकैरियोट, नॉन सेलुलर, डी यूकैरियोट, विजिबल विद नेक्टाइज। तो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है वायरसेस आर नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर होते हैं ये। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट सोनली ऑफ। बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है उसके पास जो है वो डीएनए और प्रोटीन होता है। तो इसका एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। फिर इसके बाद जो है वो 2012 में भी इसका सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया है। तो आइए वो एमसीक्यू क्या है हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी आर ग्रुप टुगेदर इनटू। वो स्पीशी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली होती हैं वो उनको किस हिस्से में ग्रुप किया जाता है? तो इसका आंसर है वो क्या है? जेनरा। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। जेनरा के अंदर जाकर इसको जो है वो ग्रुप हम करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास जो है वो 2013 में इसका कोई सवाल नहीं पूछा गया। 2014 में इस एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है और वो सवाल देखते हैं क्या है। एक मिनट, कैमरा फोकस। The scientific name of potato is Solanum tuberosum and that of brinjal is Solanum melogena. This indicates that both potato and brinjal are member of the। अब देखो भाई, इसका ताल्लुक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। बजायर आपको चैप्टर नंबर 9 से लग रहा होगा किंगडम प्लांटी से, लेकिन नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम है और ब्रिंजल का है सोलेनम मेलोजिना। ये क्या शो करता है कि पोटैटो और ब्रिंजल के दरमियान क्या रिलेशन है? ए में कहा जा रहा है सेम स्पीशी बट डिफरेंट जेनरा, बी में कहा जा रहा है सेम जीनस बट डिफरेंट क्लासेस, सी में कहा जा रहा है सेम स्पीशी बट डिफरेंट क्लासेस, डी में कहा जा रहा है सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशी और ई में कहा जा रहा है सेम क्लास बट डिफरेंट जेनरा। तो इस एमसीक्यू का जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सेम जीनस, क्योंकि सोलेनम जीनस को शो करता है और स्पीशी एक की ट्यूबरोसम है और दूसरे की मेलोजिना। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो डी है।
2014 के बाद 2015 में जो है वो डाउ वालों ने इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन 2015 के लियारी मेडिकल कॉलेज के पास पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो सवाल मौजूद है। आइए वो सवाल क्या है। इसमें कहा जा रहा है 5 स्टेप्स ऑफ द लाइटिक साइकिल ऑफ अ T4 फेज आर गिवन बिलो। 5 स्टेप है। नंबर 1 में कहा जा रहा है T4 फेज यूजेस इट्स टेल टू स्टिक टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। 2 में कहा जा रहा है द सेल मेटाबॉलिक मशीनरी डायरेक्टेड बाय फेज डीएनए प्रोड्यूस फेज प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द सेल डिग्रेडेड डीएनए आर यूज्ड टू मेक कॉपीज ऑफ द फेज जीनोम। तीसरे में कहा जा रहा है द फेज देन डायरेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। नंबर 4 में कहा जा रहा है द एम्प्टी कैप्सिड ऑफ द फेज इज लेफ्ट एज अ गोस्ट आउटसाइड द सेल। और नंबर 5 में कहा जा रहा है द शीथ ऑफ द टेल कॉन्ट्रैक्ट thrust a hollow core through the wall and membrane of the cell। और फिर which of the following is the correct sequence of the cycle। अब जिन्होंने लैटिक साइकिल वाली अगर पढ़ी हुई है ना तो उनको स्टेप पता होंगे। सबसे पहले में क्या होता है कि T4 फेज यूजेस इट्स टेल टू स्टिक स्पेसिफिक रिसेप्टर। नंबर 1 सबसे पहले आना चाहिए। नंबर 1 ये आ गया। अब देखो नंबर 1 है ना, ये आ गया नंबर 1 पे सीक्वेंस में। बाकी आपको खुद ही पता है। देखो 5 तो अब देखो नंबर 1 के बाद ये कह रहा है 5 है ना, एहतियातन द शीथ ऑफ द टेल कॉन्ट्रैक्ट थ्रस्टिंग अ होलो कोर थ्रू द वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ द, फिर वो उसमें सुराख बना देता है, ये भी सही है। तो इसका और फिर इसके बाद नंबर 4 में कहा जा रहा है द एम्प्टी कैप्सिड ऑफ द फेज इज लेफ्ट एज अ गोस्ट ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद 2 कह रहा है द सेल मेटाबॉलिक मशीनरी डायरेक्टेड द फेज डीएनए, बिल्कुल सही है। और तीसरा जो आखिर में है द फेज देन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द बैक्टीरियल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल को ये डाइजेस्ट करते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी। अब देखो इसमें करेक्ट सीक्वेंस कह रहा था ना, आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पहचान लिया। फर्स्ट स्टेप आपको पता था कि ये वाला है और ऑप्शन सिर्फ पहले ही स्टेप को आपको पता था ना, ये सबसे पहले है, बाकी अंडरस्टूड है, दूसरे सारे के सारे क्या हो गए, गलत हो गए। सीक्वेंस पूछ रहा था, ये एहतियातन आपके पास टाइम था तो आपने सारे स्टेप देखे, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम आपने देखा पहला स्टेप तो यही है। तो नंबर 1 आपने देखा, बाकी अंडरस्टूड है, बाकी सीक्वेंस जो होगी वो सेम होगी क्योंकि इनके अंदर क्या है, बेतरतीब है। क्योंकि 3 भी पहला स्टेप नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अटैच होना सबसे पहले क्या था, जरूरी था। तो डी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है अगला सवाल हम तलाश करते हैं कौन से ईयर में है। तो 2016 के डाउ वालों ने कोई इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा था। लियारी वालों ने जो है वो अगेन जो है वो 2016 में भी इस चैप्टर से रिलेटेड एक सवाल पूछा है। वो क्या है, इसमें पूछा जा रहा है इन सर्कल द मिसमैच। मिसमैच हमें जो है वो उसको इनसर्कल करना है। एक मिनट, कैमरा फोकस किया। कोल्ड जो है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, येलो फीवर बैक्टीरिया की वजह से होता है, एन्सेफेलाइटिस वायरस की वजह से हो सकता है, माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस पैरामिक्सो वायरस हैं, और रेबीज जो है वो डॉग के काटने की वजह से है। तो येलो फीवर जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, येलो फीवर वायरस की वजह से ही होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। तो मिसमैच हमें बहुत आसानी से मिल गया है और इसका आंसर जो है वो बी है। फिर इसके बाद जो वो 2017 जो कि सिंध भर के सबके सेम पेपर होते थे उसमें इसका सवाल आया हुआ है। देखते हैं वो सवाल क्या है। इसमें कहा जा रहा है वायरस रिजेंबल लिविंग थिंग बिकॉज, आपको मालूम है कि वायरस की लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज दोनों ही होती है ना। तो पूछा जा रहा है कि वायरस को लिविंग थिंग क्यों माना जाता है, क्या ऐसी खूबियत है। ए में कहा जा रहा है सर्कुलेट, मूव, रिप्रोड्यूस, आर क्रिस्टलाइन। ई में कहा जा रहा है आर एबल टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वायरस रिजेंबल लिविंग थिंग बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो अगला जो हमारा सवाल है वो है Which of the following is the simplest form of pathogen causing disease? इनमें से कौन सा है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वायरस, प्राइन, फंगस, अमेबा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, प्राइन्स। प्राइन्स और वायरोइड्स की आपको डेफिनेशन बताई होगी। प्राइन्स क्या होते हैं, जो है वो इन्फेक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत रखते हैं। तो इन तमाम में जो सबसे सिंपलेस्ट जो है वो क्या है, प्राइन है। ये सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। इसी 2018 में एक और सवाल भी इस चैप्टर से पूछा गया है और वो सवाल क्या है, हम इसकी तलाश में हैं, और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा है जो वायरस की वजह से नहीं होती? एड्स, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, रेबीज। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है, वो वायरस नहीं है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। फिर इसके बाद 2019 में इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो 3 सवाल जो है वो पूछे गए हैं और आइए देखते हैं वो 3 सवाल कौन से हैं। इसमें पूछा जा रहा है वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड आ। इसमें पूछा जा रहा है वायरस जो होता है ना वो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस सिर्फ कहाँ कर सकता है? एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल। तो इस MCQ का हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लूँ मैं, वायरस जो होता है वो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर अगला सवाल जो इसी ईयर में जो पूछा गया है 2019 में वो ये है, Which one of the following is not a mode of transmission of AIDS? इनमें से कौन सा मेथड जो है जिसके जरिए एड्स की बीमारी ट्रांसफर नहीं होती? इसमें कह रहा है थ्रू अनस्टेलाइज नीडल, बी में कहा जा रहा है थ्रू कॉन्टैक्ट विद ओपन वुंड्स, सी में कहा जा रहा है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डी में कहा जा रहा है थ्रू होल्डिंग हैंड्स। हाथ मिलाने से एड्स की बीमारी ट्रांसफर नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, होल्डिंग हैंड्स के जरिए एड्स की बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर के अंदर इस चैप्टर का एक और सवाल पूछा गया है, देखते हैं वो सवाल कौन सा है। ओके, और वो हमारे ओवरऑल जो है वो इस वीडियो का लास्ट MCQ भी है। जीनोम ऑफ वायरस इज कंपोज ऑफ, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किससे बना होता है? DNA से, RNA से, प्रोटीन से, बोथ A एंड B। तो वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बोथ A एंड B। उसका जीनोम DNA का भी हो सकता है और RNA का भी हो सकता है। तो यहाँ जाकर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जितने भी MCQ थे वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।